इस साल का नीट का एग्जाम कैसा होगा? क्या इजी होगा या फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है? कट ऑफ क्या बहुत हाई जाने वाली है? क्या इस साल एक एवरेज स्टूडेंट नीट का एग्जाम क्रैक कर पाएगा? क्या इन बचे हुए दिनों में सच में एग्जाम क्रैक हो सकता है? ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगातार YouTube के कमेंट सेक्शन और साथ ही Instagram पर भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा वीडियो के थ्रू ही आप सभी को गाइड किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की। अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा तो आप लोगों का एग्जाम मई में हो जाना चाहिए था। तो आप लोगों का जो एग्जाम का पेपर है, जो आप लोगों का नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, वो ऑलरेडी फरवरी मार्च में बन चुका होगा। तो ये मत सोचिए कि क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आपका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। न्यू एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट नहीं होने वाला है। आपका पेपर वही है जो आपको मई 5 को मिलने वाला था। आपका पेपर ऑलरेडी मार्च अप्रैल में सेट हो चुका था। तो भले ही आपका नीट का एग्जाम अब डिले हो चुका है, सितंबर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन पेपर बन रहा है जो कि डिफिकल्ट होगा। आपका क्वेश्चन पेपर वही है जो कि मार्च अप्रैल में बन चुका था जब आपका एग्जाम 5 मई को होने वाला था। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पिछले साल तक एम्स, जिपमर ये सब नीट एग्जाम के अंडर नहीं आते थे, लेकिन इस साल मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स दिल्ली, ये सब कहाँ कैसे एडमिशन ले रहे हैं? आपके नीट के एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, नीट का एग्जाम और एम्स के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि एम्स का क्वेश्चन पेपर इजी होता था या फिर नीट के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही होता था? नहीं होता था ना। एम्स का क्वेश्चन पेपर हमेशा नीट के क्वेश्चन पेपर से काफी हाई लेवल का माना जाता है। अब एम्स के कॉलेजेस जो कि इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू एडमिशन लेते थे, अब नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत नीट का डिफिकल्टी लेवल हाई तो होगा ही, क्योंकि टॉप कॉलेजेस की भी तो रिक्वायरमेंट है कि जो डिफिकल्टी लेवल हमारा पहले हुआ करता था उस डिफिकल्टी लेवल के कुछ क्वेश्चंस तो आए ताकि वो टॉप स्टूडेंट्स को तो अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे पाए। तो नीट का पूरा पेपर तो डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन हर सेक्शन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सेक्शन के कुछ परसेंट क्वेश्चंस तो जरूर डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि इस साल एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस भी नीट के अंडर आ गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्ट होना तो बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप लोग इतने कम टाइम में एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं, डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ गया है, कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा नीट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। बच्चों ने सिलेबस बहुत पहले से ही कंप्लीट कर दिया था, रिवीजन कर रहे थे, या फिर जिन बच्चों के कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे उन बच्चों को भी टाइम मिल गया है प्रेपरेशन करने का। जिन बच्चों की प्रेपरेशन मई 5 को कंसिडर करते हुए सिर्फ 70% थी, अब सितंबर मंथ आने तक उनकी प्रेपरेशन 90% तो आराम से चली जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। भाई किसी एग्जाम को होने के लिए अब टाइम बढ़ चुका है तो बच्चे प्रेपरेशन भी तो उतनी ज्यादा करेंगे। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो लोग इस साल एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सके, तो वो क्यों नहीं इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे? जब प्रेपरेशन टाइम बढ़ चुका है, स्टूडेंट्स के एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके मार्क्स भी ज्यादा आने के चांसेस है, यानी कि कट ऑफ भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो इस साल कट ऑफ को हाई लेते हुए जरूर चलिएगा। अगर आपका एग्जाम मई में होता और आप ये सोचकर चल रहे थे कि कट ऑफ आपकी 580 या 590 तक जाएगी, या फिर आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया हुआ था कि मैं मिनिमम 550 मार्क्स तो स्कोर करूंगा ही, तो उसमें +20 या +30 मार्क्स जरूर ऐड करके आप प्रेपरेशन करिएगा। इस साल जो अबव एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें लगता है कि उनके नीट की प्रेपरेशन 80 to 90% हो चुकी थी, वो लोग भी अपने टारगेट स्कोर को +10 या +20 कंसिडर करते हुए प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि प्रेपरेशन टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बच्चे अपने 100% एफर्ट्स देते हुए प्रेपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो डिमोटिवेट हो जाए और ये सोचे कि सारी सीट्स तो टॉपर्स लेके जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। ऐसा तो है नहीं। इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। अगर आप अभी भी प्रेपरेशन करें, मन लगाकर प्रेपरेशन करें, तो अभी भी आपका एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी तो अपॉर्चुनिटी है। अगर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को कंसीडर करें, अगर आप लोगों का एग्जाम मई में हो जाता तो शायद आप लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरीके से टॉपर स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उन्हें ज्यादा प्रेपरेशन टाइम मिल रहा है, उस तरीके से जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उन लोगों को भी तो टाइम मिल रहा है कि अब वो सिलेबस कवर करें। अगर उनके मई 5 तक सिर्फ 20 या 30% सिलेबस हो पा रहा था, तो अब सितंबर आने तक वो एटलीस्ट 60% सिलेबस तो कर सकते हैं। 60% सिलेबस से ही क्या पता आपके पेपर बनकर आ जाए और आपके नीट में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप भले ही टॉप कॉलेज ना पा पाए, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो आपको मिल जाए। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिवली प्रिपरेशन करिए। अभी से हार मानकर कोई फायदा नहीं है। तो कट ऑफ
बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाएगी। डिफिकल्टी लेवल वही रहने वाला है, बस 20 to 30% क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि एम्स दिल्ली में भी तो बच्चों को एडमिशन दिलवाना है। और अगर हम प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं हमेशा कहती आई हूँ कि इजी चैप्टर्स को पहले कवर करिएगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। इन्हों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। अपना 100% पुट करिए रिजल्ट्स की फिक्र किए बिना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video and all the very best.